तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिस्किट की एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ना ही हम कोई आइसक्रीम बनाने वाले हैं, ना ही कोई बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी और एकदम न्यू रेसिपी है। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने वाले हैं हम पार्ले जी बिस्किट से। वैसे तो आप किसी भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 10-10 रुपये वाले 2 बिस्किट लिए हैं और यहाँ पर मैंने बिस्किट को बाहर निकाल लिया है। इस तरह से 2 बिस्किट का मैंने इस्तेमाल किया है और बिस्किट की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से, जितनी क्वांटिटी में आप इस रेसिपी को बनाना चाहें। यहाँ पर 2 बिस्किट का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और पार्ले जी के ये बिस्किट हैं, आप किसी भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें हम सारे बिस्किट को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये रेसिपी है इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और बिस्किट और दूध से इस रेसिपी को हम बनाकर रेडी करने वाले हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। एक बार अगर आप इस रेसिपी को बनाओगे तो दोबारा ज़रूर बनाना चाहोगे। अब हम यहाँ पर 1 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। अभी मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें बाद में ऐड करेंगे। सारा दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये मिक्स बहुत ही ज़्यादा पतला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध इसमें अभी और ऐड कर रही हूँ। फिर से इसे मिक्स करेंगे और बचे हुए दूध का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से आपको इसमें दूध ऐड करना है। अगर आप 10 रुपये वाला एक बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको आधा कप यहाँ पर दूध लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि जो बिस्कुट में ये थोड़े से मोटे टुकड़े हैं वो नहीं रहने चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालोगे तो जो बिस्किट है वो गल जाएगा और जो इसका पेस्ट है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आपको ना ही बिस्किट को पीसने की ज़रूरत है और ना ही इसका चूरा मचाने की ज़रूरत है। इस तरह से आप इस पेस्ट को बना सकते हो। इसमें दूध डालकर और फ्लेम को लो रखना है आपको। बचा हुआ दूध भी हम इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें जो बिस्किट है इसके मोटे टुकड़े बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। सारा ही दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप दूध लग गया है 2 10 रुपये के बिस्किट में। और इस तरह से मैश करते हुए हमें बिस्किट और दूध को अच्छे से पकाते हुए मैश करना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही रखे बिस्किट और दूध से आप इस रेसिपी को बना सकते हो और बच्चों को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसका डो जैसा ना बन जाए। इस तरह से आपको पकाते जाना है और इसका डो जैसा बनाकर रेडी करना है। फ्लेम को लो रखना है और अच्छे से इसे पकाना है। बिल्कुल भी ये गीला नहीं रहना चाहिए। एकदम से आपको ड्राई बना लेना है। लगभग 5 मिनट आपको लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पर इस प्रोसेस को करने में। और आप देख सकते हैं इसका जो डो है वो बनकर रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ढककर छोड़ देंगे। ढकने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और इतनी देर में हम करते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है और इसमें मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी और चीनी का हम डबल इसमें पानी ऐड करेंगे। यानी अगर आपने 1 कप चीनी ली है तो उसमें 2 कप पानी आप ऐड कीजिएगा और फ्लेम को रखेंगे मीडियम। यहाँ पर मैंने 2 साबुत इलायची ली हैं। इनको हम बीच से कट करके या फिर हाथ की मदद से इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते जाना है। हमें इसकी चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, बस हमें चीनी को मिक्स करना है पानी के साथ। इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से चलाते जाएंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। जब हम हाथ से इसे टच करेंगे तो हल्का सा इसमें चिपचिपापन आ गया है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और एक दूसरे बर्तन में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये चाशनी ठंडी ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे ढककर छोड़ देना है इसी तरह से। बिल्कुल भी ये ठंडी नहीं होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। जो हमने बिस्किट का डो बनाकर रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए हम लिड को हटा लेंगे और इसे चेक करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहा है दिखने में। जो भी इसमें छोटा मोटा कोई टुकड़ा रह गया होगा बिस्किट का वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है।
अब हम इसको अच्छे से गूँथते जाएंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा ये टाइट होने लगेगा। हम इसको अच्छे से गूँथ कर इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम से ये टाइट बन गया है और इसे गूँथते मैंने कुछ इस तरह का इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अच्छे से इसे गूँथना है जिससे कि क्रैक वगैरह ना आए इसमें। और चलिए इसे एक बाउल में रख लेते हैं। और अब हम इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, यानी कि छोटा सा पार्ट लेंगे और हाथ की मदद से इसे गोल गोल करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ऑयल ले लें और इसे हाथ पर लगाकर इस तरह से हम इसके बॉल जैसे बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से हाथ से घुमाते जाएंगे और इसके हम बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आपको एकदम छोटे छोटे बॉल बनाकर रेडी करने हैं, ना ही ज़्यादा बड़े आपको इसके बॉल बनाकर तैयार करने हैं। इसी तरह से हम दूसरा बॉल बनाकर रेडी करेंगे। थोड़ा सा इसमें से पार्ट लेंगे, हाथ पर घी या ऑयल लगा लें और ये बॉल आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं जिससे कि इसमें क्रैक वगैरह ना रहें। तो हो सके तो इसमें आपको क्रैक नहीं होने चाहिए। इस तरह से बॉल बनाकर ये रेडी करने हैं। हल्के हाथ से आपको गोल गोल घुमाते जाना है और क्रैक फ्री बॉल बनाकर रेडी करने हैं। थोड़ा सा घी ऑयल जब हाथ पर लगाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आएंगे। और सेम प्रोसेस के साथ मैंने यहाँ पर सारे बॉल बनाकर रेडी कर लिए हैं और छोटे छोटे ये बॉल बनकर रेडी हुए हैं। लगभग 15 से 16 बॉल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे इन्हें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। इसके लिए चलते हैं गैस पर। तो गैस पर यहाँ पर मैंने एक अपे पैन लिया है और इसमें हम कोई भी या तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या फिर घी, कोई भी दूसरा ऑयल यहाँ पर नहीं लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम अपे पैन में ऐड करेंगे और यहाँ पर इन बॉल को हम इसमें रखते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। इस प्रोसेस को करने से बहुत ही कम घी या ऑयल लगेगा और ये जो रेसिपी है हेल्दी भी बनेगी, क्योंकि इन्हें हम फ्राई नहीं करेंगे। और आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई इन्हें आपको कर लेना है अगर आप ऑयल खाना चाहते हैं। इस तरह से अगर फ्राई करेंगे ना मीडियम फ्लेम पर, तो ये अंदर तक बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बहुत ही कम ऑयल और घी को एब्जॉर्ब करेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें सेक लेना है और थोड़ी देर के बाद इन्हें हम पलट देंगे। इस तरह से पलटना है आपको। तो बहुत ही आसान तरीका आज मैं इस रेसिपी को बनाने का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आएगा। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी इनके ऊपर भी हम डाल देंगे जिससे कि ये थोड़े से जल्दी पक जाएंगे। चारों तरफ से हमें इन्हें पलटते हुए पकाना है और इन पर बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा जब ये अच्छे से पक जाएंगे। अंदर तक बहुत ही आसानी से ये सिक जाएंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से सिकेंगे। अगर आप इन्हें फ्राई भी करेंगे ना तब भी ये उतने अच्छे से नहीं सिकेंगे जितने अच्छे से इस तरह से ये सिकेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन अपे को अच्छे से सेक कर रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं दिखने में और कलर बहुत अच्छा आया है इन पर। और थोड़े से ही घी में हमने इन्हें फ्राई करके रेडी किया है। और इस तरह से जब इनका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी से दिखने लगे बाहर से, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे एक एक करके। तो है ना इन्हें बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने सारे अपे को सेक कर रेडी कर लिया है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी गरम गरम में ही हम इन्हें ऐड कर देंगे। जो मैंने इसे ढक कर रखा था ये बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई है। अगर ठंडी हो जाए तो हल्की सी गर्म कर लीजिएगा, तभी ये अंदर तक जाएगी, यानी कि इनके अंदर चाशनी जानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इन्हें ढककर छोड़ देते हैं और दूसरा बैच इसी तरह से हम सेक कर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बैच को भी अच्छे से सेक कर रेडी कर लिया है। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई रखा था, इसलिए इनमें थोड़े से क्रैक आ गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको फ्लेम को जो लो टू मीडियम ही रखना है। स्टार्टिंग में हाई ना रखें, नहीं तो इनमें क्रैक आ जाएंगे। पहले वाले अपे थे उनमें कम क्रैक आए थे, इनमें थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, क्रैक से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से मैंने दूसरे बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, सेक कर रेडी कर लिया है बहुत ही कम घी में। तो चलिए इन्हें भी हम उसी चाशनी में ऐड कर देते हैं। और ये जो चाशनी है थोड़ी सी मुझे कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें अच्छे से हमें डुबोना भी है चाशनी के अंदर। और जब ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो चाशनी थोड़ी सी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी बाद में।
तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाशनी और बना लूँगी और इसी में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने लगभग आधा से 1 कप चाशनी और बनाई है और इसी में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि ये बॉल्स अंदर तक चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हम इन्हें ढककर छोड़ देंगे लगभग 5 से 10 मिनट। वैसे तो आप इन्हें 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने 10 मिनट में ही इन्हें इसी तरह से छोड़ दिया था। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और मैं इन्हें आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और लाजवाब ये रेसिपी लग रही है। इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हो। इस तरह से सर्विंग बाउल में इन्हें आप सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। ऊपर से थोड़ी सी चाशनी डालेंगे और इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करें। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते के साथ इसे गार्निश किया है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है दिखने में। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो गई है और चलिए मैं इसे अंदर से आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने इसे बिस्किट से बनाकर तैयार किया है, लेकिन फिर भी इसने चाशनी को अंदर तक एब्जॉर्ब किया है और जो खाने में इसका टेस्ट है गुलाब जामुन से कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। दिखने में आप इसे कहोगे कि हमने इसे गुलाब जामुन की तरह बनाकर रेडी किया है। तो इस तरह से आप इसे बिस्किट के गुलाब जामुन भी बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनकर रेडी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।